पापा जी चाय। पापा जी ये आपकी स्पेशल वाली चाय है, 2 रेशे अदरक के और 3 दाने इलायची के। लीजिए। मुझे चाय नहीं पीनी। पापा। किट्टू तू टेंशन मत ले, इनका गुस्सा अभी तक गया नहीं है। तू जानती है ना उन्हें, बच्चों की तरह रूठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ध्रुव कैसे जब वो गुस्सा होता है तो उसे घंटों तक मनाना पड़ता है। पापा भी बिल्कुल वैसे ही। अभी नहीं तो शाम को ही सही, पर देखना चाय तेरे ही हाथ की पियेंगे। पर मम्मी जी मैं तब तक कैसे रह पाऊंगी? पता है आज तो उन्होंने मुझे एक आवाज तक नहीं दिया, वरना हमेशा सुबह से किट्टू किट्टू बुलाते रहते हैं। अरे उन्हें भी कौन सा चैन रहेगा तुझसे बात किए बिना। मैं कह रही हूँ ना, ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि तू उन्हें उनके हाल पे छोड़ दे। हाँ तुम क्यों मनाने जाओ उन्हें बार बार? मम्मा सही कह रही है, अब तुम रूठ जाओ उनसे। क्या? हाँ, अब वो तुम्हें आवाज भी देना तब भी मत जाना उनके पास। और मम्मा पापा से कह दो कि अब किट्टू उनसे नाराज है। नहीं नहीं, अरे सही तो कह रही है श्रद्धा, तू उनके लिए कुछ भी नहीं करेगी जब तक वो खुद ना कहे। मगर बस कहा ना। हाय, मुझे मिस्टर भल्ला की असिस्टेंट मिस जसप्रीत से मिलना। आपका अपॉइंटमेंट है? जी, माय नेम इज आनंद। मैडम कोई मिस्टर आनंद आए हैं। ओके सर प्लीज हैव अ सीट। जसप्रीत मैडम भी एक मीटिंग में है। कितना टाइम लगेगा? सर थोड़ा टाइम तो लगेगा, मीटिंग अभी शुरू हुई है, आपको वेट करना पड़ेगा प्लीज। क्या बात है पापा, आप दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। अरे ये फोटो देख यार। कौन है पापा? मेरी होने वाली बहू है ये। मतलब? इस प्यारी सी लड़की के साथ तेरी शादी करना चाहता हूं। पापा मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि मैं इसे जानता भी नहीं पापा। मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। हाँ भाई, अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, अपनी मर्जी से ही करोगे शादी। जोर ऐसे कहाँ कहा है इसने? मैडम कहा नहीं, मगर इसका मतलब तो वही है ना। पहले श्रद्धा ने अपनी मर्जी से शादी की, अब ये करे। हम तो इनकी जिंदगी में जैसे कुछ है ही नहीं। करो भाई, चला लो अपनी मर्जी। जोर पापा कम से मेरी बात। आनंद, पापा का गुस्सा दिल पे मत ले। तू चाहे तो इस लड़की से एक बार मिल ले। हमें अच्छी लगी, रिश्तों को घर को जोड़ के रखेगी, तुम्हें खुश रखेगी। हाँ मगर मम्मी आपने देखा ना पापा ने कैसे रिएक्ट किया। आफ्टर ऑल मेरा ओपिनियन मैटर करता है कि नहीं? श्रद्धा के बाद शायद वो तुमसे ना सुनना नहीं चाहते, पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं समझा लूंगी उन्हें। पूछिए किट्टू से, अगर मैं इस घर का बुरा चाहती तो जमाई बाबू को पैसे देती क्या मैं? आप इस तरह बेचारी किट्टू को क्यों डांट रहे हो? इसने तो आपकी नौकरी बचाने के लिए मुझसे पैसे मांगे थे ना। एक्सक्यूज मी, आपकी मैडम जसप्रीत की मीटिंग खत्म हुई कि नहीं? उन्हें पता ना मैं कितनी देर से बैठा हूँ यहाँ पे? सर द मीटिंग इज ओवर, मैडम बस अभी आपको बुला ही लेंगी। आखिर वो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ आनंद।
ये सब ना सिर्फ श्रद्धा दीदी की वजह से हो रहा है काम, नहीं आंटी। आपको पता है, जब से आप लोग घर से गए हो ना तो पापा जी ने भाभी से बात की है और ना ही आनंद भैया ने। और पापा जी तो उनके हाथ की चाय तक नहीं पी रहे हैं। क्या? हाँ, मुझे ही चाय बनानी पड़ रही है। अरे नाराज है ठीक है, पर चाय तो पी सकते हैं ना भाभी के हाथ की। हाँ हाँ, पर तू अगर 2 दिन चाय बना लेगी तो बीमार नहीं पड़ जाएगी? अरे नहीं आंटी, मैं तो बस आपको बता रही थी। आप जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो सारा घर किट्टू भाभी का ना बाइकआउट कर देगा। हाँ तू नेवर माइंड कर जया, पर मैं ना खूब समझ रही हूँ। तू अब ये सोच रही होगी कि हाय कहीं तुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ जाए। अरे नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसे ही आपको। चल तू फोन रख और ना ठीक से अपनी चाय बना ले। हाँ जी, मैं जस, नाम से प्रीत निकाल दो, सब याद आ जाएगा। गॉड, जस, अरे लॉन्ग टाइम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जसप्रीत वालिया, मिस्टर शेरगिल, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। कांट बिलीव इट। मुझे लगा मेरा नाम सुन के तुम पहचान जाओगे। हैप्पीली मैरिड हो क्या? मतलब हैप्पीली मैरिड लोग अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स को जल्दी बुला देते हैं। अरे नहीं यार, एक्चुअली आई बीन प्रीऑक्युपाइड विद समथिंग। मतलब हैप्पीली मैरिड नहीं। चलो, कितने बुढ़े हो गए हो आनंद। अरे आई एम जोकिंग यार, सिट। यू रिमेम्बर कमल? हाँ, कमल चोपड़ा। राइट, उसके भाई का केस था और मैं कमल को बिल्कुल पहचान नहीं पाई। ये पेट निकला हुआ, ऐसे सफेद बाल, इतना बुढ़ा लग रहा था ना वो। पर तुम तो किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हो, राइट? यू नो व्हाट जस, तुम बिल्कुल भी नहीं बची। मैं इस केस के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्लियर केस है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। उस साले बॉबी को तो मैं ना, ओह, मेरे मुंह से गाली निकली तो चौंक गए, राइट? वेल, इस प्रोफेशन ने ये भी सिखा दिया। खैर छोड़ो, आप तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? नहीं। तुम्हारे शादी को 2 साल हो गए और तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? Is everything all right? Like, I mean, family planning? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बीवी से खुश तो हो ना? हाँ, किट्टू बहुत अच्छी है। किट्टू, योर वाइफ? कृतिका शेरगिल। और प्यार से तुम उसे किट्टू बुलाते हो, राइट? सिर्फ मैं नहीं, I mean, बाकी सब भी उसे किट्टू ही बुलाते। तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो, किसी पड़ोसी की बीवी के बारे में नहीं। जस, मैं अपनी बहन को इससे मुक्त कराना चाहता हूं, हर हाल में, हर कीमत पे। डोंट वरी आनंद, उस आदमी को अपने किए की सजा बिल्कुल मिलेगी। बट आनंद, डिवोर्स इज नॉट एन इजी वर्ड। हमारा सोशल सिस्टम कुछ ऐसा है। और श्रद्धा का एक बेटा भी है, राइट? शायद तुम्हारी बहन के लिए इतना मुश्किल ना हो ये डिवोर्स एक्सेप्ट करना, बट उसके बेटे के लिए बहुत मुश्किल होगा। आई डोंट केयर जस। जी आपको पता है वहाँ क्या हो रहा है किट्टू के साथ? दोनों बाप बेटे उससे बात नहीं कर रहे। तुम्हें कैसे पता? किट्टू ने कहा तुमसे? हाय, वो नेवर माइंड करो ना। देखिए जी, अगर मेजर साहब बात ना करे तो कोई बात नहीं, पर हाय जमाई बाबू, एक पति जब अपनी पत्नी से बात नहीं करता है ना तो उस पर क्या गुजरती है आप क्या जानो जी। आप एक फोन तो मिलाओ, पता तो करो उसका क्या हाल है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अगर किट्टू और आनंद में झगड़ा हुआ है तो क्या हो गया?
होता है झगड़ा मियां बीवी में, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, हमें दखल देने की जरूरत नहीं है। पर जी और बात रही कर्नल साहब की, कर्नल साहब की नाराजगी अब तक दूर हो चुकी होगी, वो हमारी किट्टू से बात किए बिना ज्यादा देर नहीं रह सकते। तुम चाय बनाओ मेरी। अरे देख क्या रही हो, जाओ ना चाय बनाओ। मुझे नहीं चाहिए। जोर, आप किट्टू के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हाँ पापा, हो गया ना, आप जाने दीजिए। और तू चाल चलना अपनी। जया बेटा, भाई चाय आज ही बन जाएगी ना? ठीक है, मैं ही पी लेती हूँ। पापा जी चाय रेडी है। अरे वाह, दिल खुश कर दिया बेटा। जया बेटा, ये चाय है? हाँ हाँ पापा जी, वो शीशी पे तो लिखा था चाय की पत्ती, कहीं कुछ और तो नहीं पड़ गया? बेटा कुछ और नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, ना इसमें इलायची है, ना अदरक है, ना पत्ती है, सिर्फ शक्कर ही शक्कर है। मेरी चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। अब किट्टू भाभी ने बनाई है ना? वही तो, मेरे हाथ से तो कभी कुछ अच्छा बनता ही नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि किट्टू भाभी के हाथ से बनवा देती हूँ। पापा जी आप बात भले ही मत कीजिए भाभी से, पर उनके हाथ की चाय तो पी सकते हैं ना? आप कहें तो बनवा दूं? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक बार बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग थी, 10 दिन तक चाय नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुन, देख बेटा, जब किचन में किट्टू चाय बनाएगी ना, तू देखना क्या क्या डालती है, अच्छी तरह से समझ लेना कैसे बनाती है। मतलब मुझे ही बनानी पड़ेगी? यस, आज से मेरे लिए चाय भी तू बनाएगी और खाना भी। आपकी श्रद्धा ने हजारों गलतियां की, लेकिन आपने हमेशा मुझे माफ की। लेकिन किट्टू की एक गलती के लिए उसको इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। ओ, तो अब इस घर में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जया से जानबूझकर खराब चाय बनवाई गई है। डिस्गस्टिंग। I tell you. पापा 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 प्लीज प्लीज जाने दीजिए ना। कितनी बार कहूं, किट्टू ने जो किया वो मेरे लिए किया, उसके लिए आप उसको इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। वो बेचारी सुबह से इतनी दुखी है, आपके आसपास घूम रही है और आप है कि उसकी ओर देख भी नहीं रहे। पापा, आपकी श्रद्धा ने हजारों गलतियां की, लेकिन आपने हमेशा मुझे माफ किया। लेकिन किट्टू की एक गलती के लिए उसको इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। क्यों पापा? और कहने को तो आप ही कहते हैं ना कि किट्टू आपकी बेटी है। हाँ बेटा, वो तो है, मगर तुझे क्या लगता है कि मैं उससे नाराज रह के खुश हूं? तो गुस्से के भी कुछ अपने उसूल होते हैं, थोड़ा टाइम तो लेना पड़ता ही है ना। मेरा मतलब है, अगली बार मैं गुस्सा आऊंगा तो तुम लोग तो मुझे सीरियसली लोगे ही नहीं ना। पापा जी, गुस्सा उतारना है तो मुझ पे उतारिए ना, मेरी बेचारी चाय का क्या कसूर। करेक्ट। पापा जी प्लीज, मैं चाय बना। सिर्फ तेरे हाथ की चाय पीऊंगा और कुछ नहीं है। ओके जी, डन है। देखा क्या कहा था मैंने, पापा बिल्कुल ध्रुव जैसे हैं। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच। आज तो आपने पापा जी को मना लिया, वरना
माय गॉड, आज तो मैं बीमारी पड़ जाती। पापा जी मुझसे नाराज रहे, ये सोचकर ही मैं तो परेशान हो जाती। चलो अच्छा है, मैं तुम्हारे काम तो आई। वैसे ये चाय का आइडिया मेरा नहीं, मम्मा का था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आपके मुंह से मम्मी जी के लिए मम्मा सुनकर अच्छा लगा दीदी। इसलिए तो मुझे तुम्हारी माँ से कोई शिकायत नहीं है। पापा हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम इस बहाने मैं अपनी माँ की सच्ची ममता को तो पहचान पाई। अरे मैं नहीं खेलता आपके साथ। ऐसे कोई खेलता है धमका के? मैं गलत बोल रहा हूँ? तेरा घोड़ा यहाँ था, तू यहाँ रख रहा है मेरे वजीर को मारने के लिए। बेईमानी कर रहा है तू। मम्मी ओहो, अभी वो कह तो रहा है कि उसका घोड़ा वहाँ था, बात सुन तो लीजिए उसकी। अरे मैडम, आपको कुछ टेस्ट के बारे में मालूम तो है नहीं, ऐसे ही खामखा सपोर्ट कर रही। तू बता, ये फ्रॉड है कि नहीं है? मुझे खेलना ही नहीं आपके साथ। और तेरे साथ खेलना कौन चाहता है यार? वो तो मैं किट्टू से नाराज था, इसीलिए मजबूरी में तेरे साथ खेल रहा था। पापा लॉयर से बात हो गई। क्या कहा लॉयर ने? सब ठीक है मम्मी। कुछ पेपर्स मांगे और कल श्रद्धा को लॉयर के पास लेके जा, कुछ पेपर साइन कर। उसने कहा है कि परसों तक केस फाइल कर देगी। तुम्हें वक्त ना हो कल तो किट्टू से बोल देना, वो लेकर जाएगी श्रद्धा को। मैं ले जाऊंगा मम्मी। बस तू उस लॉयर को कहना जितनी जल्दी हो ये मामले को खत्म करने की कोशिश करे। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये बॉबी कोई ना कोई अड़ंगा जरूर डालेगा। पापा जी, आपकी किट्टू स्पेशल चाय। अरे वाह, बन गई। क्या बात। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? किट्टू ने आपके लिए भी चाय बनाई है। आनंद, चाय? मैं डिनर के बाद चाय पीऊंगा। तो आपकी पत्नी है और वो अपनी गलती के लिए माफी मांग भी तो रही है। हाँ हाँ, माफी तो मांग रही हूँ ना, चाहो तो लिख के दे देती हूँ मैं। ऑफिस आने में मुझे देरी हो जाएगी। वो क्या ना, सिस्टर को लॉयर के पास लेके जाना, प्लीज हैंडल कर लियो। और हाँ, कल की मीटिंग भी संभालियो। थैंक्स। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाकी की सारी प्रेजेंटेशन की डिटेल्स तुझे अभी मेल करता हूँ। थैंक्स अटा, बाय। अरे मोटी, कल सुबह रेडी रही हो, लॉयर के पास जा। और तुझे पता, वो जो तेरा केस लड़ेगी ना, वो मेरी स्कूल फ्रेंड निकली। क्लास 2 में मेरे साथ ही थी। अब मुझे फिक्र की कोई बात नहीं, वरना आजकल के लॉयर्स तो आदमी को इतना घुमाते। क्या हुआ मोटी? कल भी आप छुट्टी ले रहे हैं मेरे लिए? हाँ तो ये काम जरूरी है ना, और तेरी खुशी के लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या? आप मेरी खुशी चाहते हैं तो आप किट्टू से क्यों नाराज हैं? ये किट्टू कहां से आगे बीच में? और देख, तू उसकी साइड लेना बंद कर। उसने जो किया है ना मोटी। क्या किया उसने भाई? आप भी तो जो कर रहे हैं मेरी खुशी के लिए ही कर रहे हैं ना। उसने जो किया मेरी खुशी के लिए किया। अब जो हो गया सो हो गया। प्लीज उससे बात कर लीजिए, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। बहुत फिक्र है ना तुझे अपनी भाभी? मोटी, अपने भाई के बारे में भी सोच। मैं वो आदमी हूं जिसकी पत्नी ने उससे झूठ बोला, जिसकी अपनी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती। वो अपनी मां से इसलिए पैसा मांगने चली गई क्योंकि मैंने मना कर दिया। पता ना मोटी, कहां है विश्वास, कहां है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तू कहते कि मैं ये सब भूल जाऊं, कैसे? गलती किससे नहीं होती है भाई? मैंने भी तो गलती की जब मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। लेकिन तब आप मुझ पे नाराज नहीं हुए ना। और फिर किट्टू तो आपकी पत्नी है और वो अपनी गलती के लिए माफी मांग भी तो रही है। हाँ हाँ,
माफी तो मांग रही हूँ ना, चाहो तो लिख के दे देती हूँ मैं। प्लीज आनंद, गलती हो गई मुझसे, सॉरी बोला ना, सॉरी। मैं जानता हूँ इस घर में तुम्हें फेवर करने वाले बहुत लोग हैं, पर तुमने जो किया ना वो अरे हेलो, किट्टू अभी क्या नया तमाशा? क्यों बात कर रहे हो मुझसे? तुम तो मुझसे नाराज थे। अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो? वैसे ये गाड़ी भी कोई बुरी जगह नहीं है, बड़ी रोमांटिक जगह है। अभी इसी वक्त बारिश शुरू हो जानी चाहिए भाई को। और फिर मैं भीगती हुई तुम्हारे पास हूँ और तुम मेरे लिए वो गाना गाओ, एक लड़की भीगी भागी सी